नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आप सामने उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पे प्रदेश भर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम का गोरखपुर में किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए द्विजयनाथ पार्क में लोगों से कहा कि 8 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो विगत 70 वर्षों पे भारी है। उन्होंने कहा जिस सतह प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, माफिया का राज था, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस की किल्लतें होती थी, इस तरह के किल्लतों से उन्होंने निजात दिलाया है। उन्होंने कहा पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पे पिछली सरकारें काम करती थी, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम होती है। अब शहर में बेटियां और बहुएं और बिजनेसमैन सुरक्षित हैं। अब उन पे अराजक हमला नहीं होता है, छिनैती नहीं होती है, डकैती नहीं होती है, उसूली नहीं होती है। उन्हें अपने काल को गोल्डन पीरियड बताया। कल कानपुर में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन उनका पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को वेदांता हॉस्पिटल में ही अपने बेड के पास बुला लिया। बेड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा करके उन्होंने एक मीटिंग किया और लोगों को अपने कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने बताया किस तरह से 3 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाना है। ये सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है कि हॉस्पिटल में कार्यालय कैसे बनाया। कल मायावती लखनऊ में बोलते हुए कहीं कि वह गांव-गांव तक जाकर के भाईचारा का संदेश देंगी, ओबीसी और एससी को आपस में जोड़ने का काम करेंगी। कॉमेडियन कामरा पे टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी सबके पास है, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस लगे, सम्मान को ठेस लगे, ये स्वीकार नहीं है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने जवाब देते हुए कहा पाकिस्तान को छोड़ना होगा गुलाम कश्मीर पर से अवैध कब्जा। कर्नाटक में चुनाव 28 अप्रैल को है। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें चीन और भारत से खतरा है कि ये दोनों देश चुनाव पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश में फिर तख्ता पलटने की आशंका, अटकलें तेजी से बढ़ रही हैं या वहां पे सैन्य शासन लागू हो सकता है, आपातकाल लागू हो सकता है, क्योंकि वहां के सेना और प्रशासन और छात्र संगठनों में तालमेल बिखरता जा रहा है। आज महान कवियत्री महादेवी वर्मा का जयंती है। आज एक दिन 1907 में वो पैदा हुई थी। उन्होंने जो अपनी कविता सरल भाषा में लिखा जो सबको समझ में आता था। उन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं। उनकी कहानी प्रेमचंद की तरह सरल भाषा में होती थी जो बहुत लोकप्रिय थी। अब बात करते हैं मेरठ के हत्याकांड का। जी हाँ, मेरठ में सौरभ के हत्याकांड के बाद जो मुस्कान और साहिल जो जेल में बंद है, उनको घर वाले मिलने न जाने से उनको बहुत बेचैनी हो रही है, नशा न मिलने के कारण बेचैनी हो रही है। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। उनका मानना है कि उनके घर वाले उनसे मिलने नहीं आएंगे, उनके केस की पैरवी नहीं करेंगे। कल आईपीएल के 5वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। टॉस जीत करके गुजरात टाइटंस ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी की और श्रेयस अय्यर के शानदार 97 रन से 224 रन का लक्ष्य दिया था, जिसको गुजरात टाइटंस ने पूरा न कर सका। आज का समाचार यही समाप्त हुआ। फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।